हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम रोलिस थ्योरम का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इसके पहले 1, 2 एंड 3 कवर किया जा चुका है। तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर लें जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ सके। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, पूरे यूनिट 1 का सबसे इजी टॉपिक आप कर रहे हो। ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें आपको 3 चीज़ों का बेशक ख्याल रखना पड़ता है। आपको कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबल और फंक्शन की वैल्यूज़ उस फंक्शन पे। ठीक है, इन 3 बातों को अगर आप ध्यान देते हो तो रोलिस थ्योरम का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर दिस सेशन। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। तो कोई लॉग वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें आपको दे रखा है, जो डोमेन दे रखा है ए टू बी, ये आपको डोमेन दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और इसने बता रखा है, जो ए और बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये आपको कंफर्म है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करना कि कंटिन्यूस फ्रैक्शन है कि नहीं। तो आप क्या कर लो, कंटिन्यूस फंक्शन की कंटिन्यूस फ्रैक्शन को चेक करना कैसे होता है। ए और बी गिवन है तो आप क्या करो, इसको बारी बारी से आप देखो। अगर ये क्लोज इंटरवल में गिवन है, ये क्लोज इंटरवल में गिवन है, तो आप बारी बारी से एक बार ए रखोगे, एक बार बी रखोगे। इन दोनों को जो फंक्शन के फॉर्म में गिवन है वैल्यू, इसमें आप पुट करते हो। अगर वो रियल नंबर आता है तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। अदरवाइज अगर कोई इनफाइनाइट नंबर आ गया, कोई कंपोजिट नंबर आ गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कोई इमेजिनरी नंबर अगर आ गया, तो वो कंटिन्यूस फ्रैक्शन नहीं होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, फंक्शन नहीं होगा। तो आई चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन गिवन है, पहले उसको गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ओवर क्या है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स। ठीक है, अब डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, अगर ए रखो, अगर एफ ऑफ ए फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ ए रखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर और हाँ ए बी और ए प्लस बी और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करोगे। ये चीज़ देखो बिल्कुल ऊपर, जैसे जितना ऊपर है उतना नीचे भी, मल्टीप्लाई करोगे सेम यही चीज़ आएगा। कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आने का मतलब क्या हो गया, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये तो रियल नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब एफ ऑफ बी चेक कर लेते हैं। दोनों रियल होना चाहिए। अगर एफ ऑफ बी अगर चेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी करो तो ये हमारा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए टाइम्स एक्स था। अगर एफ ऑफ बी रखने का मतलब हो गया बी का स्क्वायर प्लस ए बी ओवर ए प्लस बी और यहाँ पे बी। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बिल्कुल ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये भी log 1 आएगा। log 1 का मतलब 0 आ गया, 0 इज द रियल नंबर। मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। अगर कोई रियल नंबर आता है तो इसका मतलब एक कंटिन्यूस फ्रैक्शन है, फंक्शन है। और जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना होता है डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करना का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन गिवन है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो फंक्शन गिवन होता है इसका हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओपन इंटरवल में चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कैसे किया जाए, अगर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे आप तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आ, ये हो जाएगा, अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए बी ओवर ए प्लस बी टाइम्स एक्स। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या फाइंड मिलेगा हमें, इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हमें देखो एक चीज पता है, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या गिवन है, आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक चीज आपने जो गिवन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पे जो चीज़ गिवन है कि जो ए और बी इन्होंने लिया है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप जीरो तो नहीं ले सकते। अगर आप जीरो नहीं ले सकते इसका मतलब यहाँ पे आप जीरो नहीं रखोगे। अगर जीरो रखते तो ये एक्चुअल में फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं होता। जब ये डिफाइन ही नहीं होता मतलब इसको आप इन्फिनिटी में चला जाता तो ये क्या हो जाता, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन हमें जीरो नहीं लेना है, सो अगर जीरो नहीं लोगे तो इसकी कुछ एक्चुअल वैल्यूज आएंगी, है ना। इसकी एक्चुअल वैल्यूज आएंगी जो कि ए और बी में क्या होगा, डिफरेंशिएबल करने के बाद वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें ये लिखा जा सकता है सिंस एफ एक्स हैज नो प्रॉब्लम इन, तो दिस इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। समझ में आ चुका। तो अगर हमें कोई ये रियल वैल्यू मिल रहा है, कुछ ऐसी वैल्यूज मिल रही है जो कि डिफरेंशिएबल हमें पता लग जा रहा है जीरो को छोड़ के, इस वाले फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले जो एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया इसमें केवल जीरो से प्रॉब्लम है, बाकी अदरवाइज कोई और नंबर रखोगे तो इससे कोई एक वैल्यूज ही मिलेंगी जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है, जिससे हमें क्या होगी, एक एक्चुअल वैल्यू कुछ मिलेंगी इसकी, जो कि न तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा न तो कोई नेगेटिव वैल्यू ऐसी कुछ आएंगी जो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर ली। अब आते हैं थर्ड वाले पोर्शन में जो कि हमें प्रूव करना है। सो थर्ड कंडीशन जो हमें होती है, एफ ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू आपस से बराबर करनी होती है। अगर हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करें, अगर एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें एक्स स्क्वायर ए बी ओवर ए प्लस बी टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वायर ए बी ए प्लस बी टाइम्स एक्स। ठीक है, हमें अगर एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लगाए तो लॉग एफ ऑफ ए करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे अगर लिखा जाए तो ए प्लस बी, और यहाँ पे ए कर दोगे, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वन। लॉग ऑफ वन का मतलब ये जीरो वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से एफ ऑफ बी अगर फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर लॉग तो लगाइए ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी लॉग क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग वन मिलेगा, लॉग वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, जो कि हमें प्रूफ करना होता है। और ये थर्ड वाला जो कंडीशन है भी हमने क्या किया, सेटिस्फाइड करा दिया। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हमने करा दिया, हमें पता लग गया कि ये इस पे रोल्स थ्योरम क्या है, होल्ड कर रहा है ये। ठीक है, अब हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि हमने आपको बताया था, अगर ये तीनों कंडीशन मतलब ये होल्ड करते हो तो उस ग्राफ पे या उस कर्व पे एक ऐसा कोई पॉइंट सी होगा जो कि, हाँ, ऐसा कोई पॉइंट सी होगा जिसपे वो उस कर्व की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। तो हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट क्या किया है, आप देखो यहाँ पे डेरिवेटिव की अगर वैल्यू की बात किया जाए तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है हाँ, एक्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स। तो अगर हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट किया है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यूज होगी, उसको डेरिवेटिव की वैल्यू कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जीरो होगी। जीरो होने का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन ओवर एक्स, इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओवर एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी।
अगर हमें प्रूफ करना है कि एक्चुअल में सही भी है क्या नहीं है, आप इस वाले वैल्यूज को x इक्वल टू अंडर रूट ए बी अगर इस वाले वैल्यूज में रखोगे कहीं पे आप, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आप चाहें तो उसको रख के चेक कर सकते हैं। तो क्या था, 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/x, ठीक है, यही था। x की वैल्यू अगर टू रूट ए, अगर अंडर रूट ए बी रखा जाए, एक्स स्क्वायर ए बी हो जाएगा, ए बी माइनस 1/अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये टू रूट ए बी और टू ए बी, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/अंडर रूट ए बी। और इसको जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी रूट ए बी, और जब सॉल्व करोगे तो ए बी माइनस हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। तो ए बी माइनस ए बी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने का मतलब जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा जो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, जीरो आ रही। तो इस तरीके से टोटली सेटिस्फाइड कर गया रोल्स थ्योरम को, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो हेंस क्या हो जाएगा, ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये जो कंडीशन से कंडीशन सेटिस्फाइड हमने करा लिया, और उस फंक्शन उस ग्राफ किसी जो पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो फाइंड आउट करनी होती है, हमने वो भी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये आसान तरीका रहता है क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करने का। कुछ प्रैक्टिस से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आप डेरिवेशन जो गिवन है, जो फंक्शन गिवन रहता है उसका डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस अगर रहेगी तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना होता है कि तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराना होता है। उसके बाद एक पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिसपे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो तीन चार कंडीशंस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तीन कंडीशन ये, एक पॉइंट ये। तो आप रोल्स थ्योरम को 100% सेटिस्फाइड करा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।